हेलो बाबू, फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी का बुक देख रहे हैं और इसमें से हम लोग 3 बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें से एक बुक हम लोग का वाणिका भाग 2 समाप्त हो चुका है, जिसमें 5 पार्ट था, यानी कि 5 एक्सरसाइज उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। वीडियो प्लेयर लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो हम लोग का 2 बुक बचा हुआ है, एक हिंदी का व्याकरण और एक हिंदी का गोधली भाग 2। तो गोधली भाग 2 में हम लोग आज देखेंगे पार्ट 7 को, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रुकावट के लिए खेद है, कैमरा को कट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। तो आइए वीडियो को हम लोग कट कर रहे हैं, और सॉरी कैमरा को। अब आइए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है यहाँ पे कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव, वह विचारधारा जो चेतना या सॉरी फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल प्रदान मानती हो, कहते हैं उसको क्या कहते हैं बाबू? इसको भौतिकवाद कहते हैं, इसको भौतिकवाद कहते हैं। सिर्फ मैं इसका आंसर बताता चलूँगा, आप इसको देखते चलिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो बाबू ये लोग एथेंस की सभ्यता से, किसके? एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। आगे बढ़ेंगे, 3 को देखते हैं। शैली और बायरन कहाँ के थे? शैली और बायरन कहाँ के थे? तो ये जो थे बाबू, ये यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे, आपको देख लेना है। चले आइए 4 को देखते हैं। कह रहा है कि जारशाही शासक का संबंध था, जारशाही शासक का संबंध किससे था? रूस से। वह रूस, उसका संबंध किससे था बाबू? रूस से उसका संबंध था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आपसे बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? ये जीके में भी आपसे क्वेश्चन करता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आगे भी आपको काम आने वाला है। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो बाबू 1917 ईस्वी में। 6 नंबर में देखते हैं। कह रहा है व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः क्या थी? गीता और रामायण, गीता रामायण। इसको आप ध्यान से देखिएगा। चले आइए 8 को देखते हैं बाबू। 7 में आपसे कहता है परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो ये बाबू राम विलास शर्मा का ये बुक है। आगे देखिए 8 को देखते हैं। 8 में आपसे कहता है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास बाबू साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। ये देख लीजिएगा, प्रगति आलोचना का विकास होता है किससे? साहित्य और साहित्य के ज्ञान से। चले आइए 9 को देखेंगे बाबू, और काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, इसको आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा ये है इसमें का। देखिए, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो बाबू वर्ग युद्ध नहीं होता, वर्ग युद्ध नहीं होता। 10 को देखेंगे बाबू। 10 में आपसे कहता है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? क्या होता है बाबू? स्वाधीन। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। चलिए, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो ये बाबू यूरोप में है। आगे बढ़ते हैं, 12 को देखेंगे। 12 में आपसे कहता है बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन किस भाषा के कवि हैं बाबू? तो यह अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, 13 में देखते हैं। 13 में कहता है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है बाबू? तो ये रामविलास शर्मा का कृति है। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, अगर लेखक का नाम दिया हो तो वही होता है। चले आइए 14 को देखते हैं। कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है?
फिर से देखेंगे बाबू, कह रहे परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। तो ये बाबू परंपरा का मूल्यांकन से संकलित है। आगे बढ़ेंगे बाबू, 15 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बाबू 15 में आपसे कह रहा है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। दूसरों का नकल किया हुआ साहित्य कैसा होता है बाबू, तो यह अधम होता है, यानी कि आधा ही होता है। राफाल, लियोनार्दो दा विंसी और एंजेली किसकी देन है बाबू। इसको आप ध्यान से सुनिएगा बाबू। कह रहा है कि राफाल, ये राफेल जो आया है ये नहीं, राफाल, लियोनार्दो दा विंसी और एंजेली किसकी देन है बाबू, तो यह इटली की देन है। चलिए आइए 17 को देखेंगे बाबू। 17 में कह रहा है कि शेक्सपियर कौन थे बाबू, इनको कौन नहीं जानता है, यह नाटककार थे। चलिए आइए 18 को देखेंगे। 18 में बाबू आपसे कहता है निराला की साहित्य साधना किसकी खंडों में रचित की गई है। तो बाबू इसको आप देखिएगा 3 खंडों में। किसमें बाबू, 3 खंडों में। ये तो और देखिए 19 को देखेंगे बाबू हम। 19 में आपसे कह रहा है इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म बाबू 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ। आगे बढ़ेंगे 20 को देखेंगे बाबू। आपसे 20 में कहता है कि इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो बाबू इनका उच्च गांव सानी में हुआ। सी इसका सही आंसर होगा। और इस हिसाब से बाबू हम लोग का परंपरा का मूल्यांकन जो हम लोग का हिंदी का पाठ 7 का जो मतलब कि पाठ 7 है, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके पास लेकर के आया हूँ और आपको मैं बताया, आप देखे भी। और इस हिसाब से बाबू ये पाठ समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस माय वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय।